हेलो क्लास टेंथ। ठीक है, तो हम आ गए हैं वापस एक और वीडियो लेके। कॉन्सेप्ट की वीडियो है ये भी। ठीक है, आई होप आपने पहली वीडियो देखी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। और अब हम पढ़ने वाले हैं आज कुछ और कॉन्सेप्ट जो इस वीडियो के इस रियल नंबर्स के बच गए हैं। जैसे पहला कॉन्सेप्ट आज हमें जो पढ़ना है वह है नंबर एंडिंग विद जीरो। सेकेंड है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स वाला क्वेश्चन, इरेशनल नंबर के कोई क्वेश्चन, और कुछ लॉजिकल जो क्वेश्चन बनते हैं उन पे बात करेंगे आज। ठीक है, तो पहला है नंबर एंडिंग विद जीरो। मतलब एक क्वेश्चन मैं देख रहा था, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ये बताओ कि क्या अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है 4 टू दी पावर n, जहाँ पे n एक कैसा नंबर है, n एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो पूछ ही रहे थे वो लोग क्वेश्चन में कि क्या ये नंबर कभी भी जीरो पे ख़त्म होगा, मतलब क्या इसका यूनिट डिजिट कभी जीरो आएगा। तो ये क्वेश्चन था। तो एक्चुअल में होता क्या है ना, जीरो कब आ सकता है। आप मुझे एक नंबर बताओ इसके लास्ट में जीरो आता हो। एक नंबर 10। ठीक है, एक नंबर और बताओ, मान लेते हैं आपने कहा 20। एक नंबर और बताओ, मान लेते हैं आपने कहा 170। तो अभी तो मैंने एक एक जीरो वाले लिए। एक काम करो, आपके सामने एक नंबर ले लेता हूँ 100, दो जीरो है इसमें। अब एक नंबर ले लेता हूँ 500। ठीक है ना, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ ना, अभी आपको देखना समझ में आएगा। जब मैं ना पहले वाले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो क्या आएगा, 2 × 5, और यहीं पे गेम ख़त्म। मतलब 2 × 5 = 10 होता है। मतलब एक जीरो आने के लिए कम से कम एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, तभी तो 2 × 5 = 10 होगा और यूनिट डिजिट में जीरो आ पाएगा। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या होता है, 2 × 2 × 5, मतलब 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। आप बताओ इसमें नंबर ऑफ टू कितने हैं, 2। 5 कितने हैं, 1। तो एक 5 ने एक 2 के साथ मिलके क्या बना दिया, एक जीरो। आप समझ गए ना। मतलब नंबर यूनिट डिजिट जीरो तब आएगी जब कम से कम एक 2 हो और कम से कम एक 5 हो। ठीक है, अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ये होगा 2 × 5 × 17। 2 × 5 = 10, 10 17 × 170। अब आप देखो इसमें कितने टू हैं, एक, कितने 5 हैं, एक, तो इनको मिला के ही तो बना एक जीरो। अब इसमें कितने जीरोज हैं, दो। मैं कंफर्म ये कह सकता हूँ कि इसमें कम से कम तो दो टू आएंगे और कम से कम दो 5 आएंगे। और देखो 100 आ गया, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 20 × 5 = 100। अब आप देखो इसमें भी लास्ट में क्या है, दो जीरो। मतलब कम से कम ना ये तो आना ही आना है। मतलब दो टू आएंगे और दो फाइव आएंगे, तो ये कितना बन चुका है, 100। अब 100 5 ज़ा। तो यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है और उसमें ये भी पूछ ले नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप ये देख लो कि उसमें 2 की पावर और 5 की पावर में छोटा कौन है, उतने उसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे। मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं एक क्वेश्चन एग्जाम में आया, इसको बाद में करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक नंबर ए ऐसा कुछ है जिसमें 2 की पावर 7 है, 3 की पावर 9 है, उसके बाद 5 की पावर 2 है, उसके बाद 7 की पावर 11 है, उसके बाद 11 की पावर 21 है। बताओ इस नंबर, जब ये नंबर एंड होगा तो इस नंबर के एंड में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। आप एक चीज़ बताओ, ये ना ये सब खाली बेकार की बात है, ये मुझे चाहिए ही नहीं, ये सब नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, एक 2 की पावर और एक 5 की पावर। यहाँ पे 2 की पावर 7 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो छोटा कौन है, 5 की पावर 2। मतलब एक 5 एक 2 से मिलके 10 बनाएगा, फिर एक और 5 एक और 2 से मिलके क्या बनाएगा, 10। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे लास्ट में, 100। मतलब दो जीरोस आएंगे, सॉरी 100 तो अभी आ रहा है ना। मतलब इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में टोटल मैक्सिमम कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। क्योंकि दो बार ही है, देखो यहाँ 2 की पावर 7, 5 की पावर 2, तो छोटी वाली पावर ले लेते हैं। हाँ होगा समझ में, 2 और 5 में से। तो अब आप पहला क्वेश्चन देखो, आई होप आपको ये समझ में आ गया हाउ मेनी नंबर्स वाला। ठीक, अब आप पहला क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन दिया है कि क्या ये नंबर कभी एंड होगा। 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 होल पावर, मतलब ये आ गया 2 की पावर 2 है। इसमें 5 की पावर कितनी है, आप बोलोगे 5 की पावर है ही नहीं, तो कितनी है, जीरोस। मतलब 2 की पावर तो 2n है और 5 की पावर जीरोस है, तो लास्ट में जीरो बन ही नहीं पाएगा। कम से कम एक तो 5 होता तो एक जीरो बन पाता। तो आंसर है इसमें ये नंबर कभी भी जीरो से ख़त्म ही नहीं होगा। आप एक काम करो ना, आप n की जगह पर 1 रख के देखो, आंसर क्या आएगा, 4। क्या ये जीरो पे ख़त्म हुआ, नहीं।
4 की पावर 2 8, सॉरी 8 होता है, शैतान शैतान आप लोगों से बोल रहा हूँ। 4 की पावर 2 16 होता है, मुझे तो आता था। ठीक है, 4 की पावर 3 कितना होगा 64। ठीक है, यानी कि कभी भी लास्ट में जीरो आ ही नहीं पाएगा। जीरो आने के लिए कम से कम एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए। 2 5 से 10, पहला खत्म होता है यहाँ पे नंबर ऑफ एंडिंग विद जीरो वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं आगे, लिखा है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये ना एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लेते हैं एक नंबर दे देंगे आपको 72 और बोलेंगे फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ 72। तो आपका काम होगा, आपका कर्तव्य होगा, आप 72 के क्या निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं तो ऐसे निकालता हूँ भाई, 8 9 जा कर लेता हूँ 72, मतलब छोटा कर दिया। अब 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। देखो आंसर आ गया। आई होप समझ में आ रहा होगा ना ऐसे। अब आपको अगर ऐसे नहीं करना है, मेरे मेथड बेकार लग रहे हैं, तो आप भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। तो वहाँ पे 3 बार 2 आएगा और 2 बार 3 आएगा। तो उसने बोला था सम ऑफ एक्सपोनेंट, यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है 3, यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है 2, इनका सम कितना आएगा 5। यही हमारा क्या है आंसर है। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। ध्यान रखना 2 की पावर 3 लिखना है, मतलब जितने भी 2 है उनको एक साथ लिखना है, जितने भी 3 है उनको एक साथ लिखना है। मतलब प्राइम होनी चाहिए बेस, कहने का मतलब ये है बेस हमेशा प्राइम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ना मान लेते एग्जाम में ही क्वेश्चन आ गया और आप गलत करके आ गए। मान लेते एग्जाम में क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 6 की पावर, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 5। तो आपने बोला अरे इनको ऐड कर लो, 5 + 4 9, 9 + 3 12। ये आंसर तो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेस कंपोजिट नंबर है, उसे प्राइम नंबर होना चाहिए। सर वो तो कंपोजिट है, क्या करें उसको प्राइम बनाओ। मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 3, उसकी होल पावर कितनी है 5। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5। अब देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, पावर ऐड हो जाती है 2 की पावर 8, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, पावर ऐड हो जाएंगी 9। अब 8 + 9 यानी कि सम ऑफ एक्सपोनेंट कितना आएगा 8 + 9 यानी कि कितना 17। यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है सम ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, एग्जाम में ना आपने देखा होगा बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। और मुझे पता है आप सब लोग को उसका आंसर आता है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो वो क्वेश्चन तो हर एक बच्चे ने अच्छे से किए होते हैं, रटे होते हैं। चलो ठीक है, तो मैं वो नहीं कराऊंगा। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ इरेशनल नंबर को एक और चीज़ क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब ना तो वो टर्मिनेट हो सकते हैं, ना वो रिपीटिंग होते हैं या रिकरिंग होते हैं। सर इसका मतलब क्या है नॉन टर्मिनेटिंग? इसका मतलब है उनका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आता। सर नॉन रिपीटिंग का मतलब वो कभी रिपीट नहीं करते हैं। सर कोई एग्जांपल दो, जैसे इरेशनल नंबर का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, 5.12, 122, 122, 1 4 बार 2 एंड सो ऑन। देखो ये नंबर कभी इसका रिमाइंडर जीरो ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सो ऑन लगा है। आगे नॉन रिपीटिंग है, आप बता सकते हो क्या रिपीट हो रहा है? नहीं। अगर आपका मन कहे सर 12 रिपीट हो रहा है, देखो 1 2 1 2 1 2 1 2, बड़ा तो 2 1 हो गया, तो कहाँ हो रहा है 1 2 रिपीट? कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। हाँ एक लॉजिक फॉलो हो रहा है कि एक 1 आया फिर एक 2, फिर एक 1 आया फिर 2 2 आए, फिर एक 1 आया फिर 3 2 आए, फिर 1 आया फिर 4 2 आए, फिर एक 1 आएगा फिर 5 आएंगे, तो बढ़ते जाएगी सीरीज आगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, और कुछ इरेशनल नंबर के एग्जांपल, जैसे पाई इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, √5 इरेशनल, √6 इरेशनल। सर आप एक नंबर लिखना भूल गए, कौन सा? √4। √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो वो कैसा हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखा मैंने वहाँ। ऐसे ही √9 कितना होगा 3, उसको नहीं लिखेंगे। चलिए, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा इरेशनल नंबर की कहानी। अब हम बढ़ते हैं आगे
और आगे लिखा है लॉजिकल क्वेश्चन। ये मैंने इसलिए लिखा है ना क्योंकि यहाँ पे ना मुझे क्वेश्चन देखने को मिला और वो क्वेश्चन ऐसा था कि दो नंबर है ए और बी, वो को प्राइम नंबर है, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। और एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा था उनका एलसीएम कितना होगा, फिर एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। तो एक ऑप्शन दिया था होगा ए प्लस बी, एक ऑप्शन था 1, एक ऑप्शन था ए बी सी डी होता है और यहाँ 1 2 3 लिख देते हैं, चलो 1 2 3 4, एक ऑप्शन था 0 और एक ऑप्शन था ए इंटू बी। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ ए बी लिख दिया जाए, आप लॉजिक लगाओ, बैठो क्वेश्चन के साथ। मतलब क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, आप अपने मन से ए और बी को कुछ भी मान लो, बट ऐसा मानना कि वो को प्राइम रहे। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में अपने मन से ए को मान लिया 4 और बी को मान लिया 5, ये को प्राइम नंबर है। हाँ, ये मत कहना सर आपने 4 लिख दिया, वो तो कंपोजिट है। यहाँ को प्राइम की बात हो रही है। को प्राइम क्या होते हैं, ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 आए, इनका HCF 1 आ रहा है तो ये नंबर को प्राइम है, ठीक है। हाँ, तो ये को प्राइम नंबर है। आप बताओ तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है। ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो 20 है। अब बताओ, अगर मैं 4 और 5 को जोड़ता कितना आता? 9। क्या मेरा आंसर 9 है? नहीं, मेरा आंसर तो 20। अब 1 तो आया नहीं है मेरा आंसर, अभी मेरा आंसर वहाँ 20 है, मेरा आंसर 0 तो आया नहीं है। अब ए इंटू बी कितना होता है, मतलब अभी क्वेश्चन में 4 इंटू 5 है, तो 4 इंटू 5 कितना होता है? 20। और मेरा आंसर भी कितना आया है? 20। तो ऑप्शन डी। मतलब बहुत बार ना आपको लग सकता है कि क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, या आपको लग सकता है ये कहाँ से आया क्वेश्चन। तो बहुत बार आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा अपने बेसिक्स पे और लॉजिक लगाना पड़ेगा उसके बाद, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए इतना ही रखते हैं इसकी वीडियो, आज की इस वीडियो में। और देखेंगे आगे जब हमें टाइम मिलेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे इस चैप्टर के, ताकि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाए, रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल और इरेशनल नंबर के एक साथ कलेक्शन को रियल नंबर्स कहते हैं। आप और हम भी रियल हैं, और जो सामने नहीं है, जो नहीं है, वो इमेजिनरी है। ठीक है, मतलब रियल नंबर, अगर कोई नंबर रियल नहीं है तो क्या होगा? वो इमेजिनरी होगा। कहाँ पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर? पढ़ेंगे आप क्लास 11th में। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।